हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न झा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज स्टेजर पर। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूं दैट इज़ कैलेंडर। आप सभी जानते हैं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एसएससी रेलवेज़ की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो हर बार ये एग्जामिनेशन में देखा गया है कि कैलेंडर से 1 या 2 क्वेश्चन पक्का पूछा गया है। ओके, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कैसे आपको सॉल्व करना है, कितने टाइम में आपको सॉल्व करना होगा, कितना इफेक्टिवली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे थ्रू दिस वीडियो। और आई होप आपको सारा चीज़ जो मैं बताऊंगा कुछ यूनिक लगेगा, ज़रूर आपका टाइम सेव होगा। तो मेरा आपसे यही आप सभी से ये मेरी गुजारिश है कि आप सभी लोग लास्ट तक वीडियो के बने रहना और देखना कि कितनी आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। और जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को और पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं कि कैलेंडर क्या होता है। देखो, अगर मैं बात करूँ कंसेप्ट की, इफ आई टॉक अबाउट द कंसेप्ट है, तो क्या कंसेप्ट होता है एक्चुअली कैलेंडर में, उसको हम पहले समझते हैं। देखो, अगर मैं कैलेंडर की बात करूँ यहाँ पे, इफ आई टॉक अबाउट कैलेंडर, ठीक है, तो अगर मैं कैलेंडर की बात करूँ यहाँ पे, तो कैलेंडर में समझना एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। वो क्या होता है कैलेंडर में, दैट इज़ हिंदी वालों के लिए भी मैं लिख देता हूँ, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। जो लोग हिंदी में मीडियम में जो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी इजी रहेगा। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ओके, सब सेम है, फाइन। देखो, 2 चीज़ ध्यान रख लेना। क्या, एक होता है आपका नॉर्मल ईयर, दूसरा होता है आपका लीप ईयर। ओके, साधारण वर्ष और दूसरा होता है आपका लीप वर्ष। ठीक है, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना होगा, कैसे क्या होगा, हम समझाएंगे आपको यहाँ पे क्या होता है। देखो, नॉर्मल ईयर वो होता है जिसमें आपका 365 डेज होता है। ओके, और लीप ईयर वो होता है जिसमें आपका 366 डेज होता है। किस में बढ़ जाता है आपका, फेब मंथ में बढ़ जाता है। कहाँ बढ़ जाता है, 28 की जगह पे 29 हो जाता है। बस यही कंसेप्ट है, ये सब जानते होंगे आप लोग। ओके, बट कंसेप्ट यहाँ पे आता है कि हाउ कैन वी फाइंड लीप ईयर, ये हम लीप ईयर कैसे फाइंड आउट करें हम यहाँ पे। देखो, यहाँ 2 कंसेप्ट बताता हूँ मैं आपको। एक तो ये कि अगर मैं 1972 पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1972 आपका लीप ईयर है कि नहीं है, तो आप फटाक से बताओगे यस सर लीप ईयर है। मैं पूछूंगा कैसे, आप बताओगे सर तो बहुत ईजी है, ये 4 से डिवाइड करोगे आप, सर आपको 4 से अगर डिविजिबल है तो आप बता दोगे कि ये लीप ईयर है। वेरी गुड, बहुत ही सही कंसेप्ट दिया आपने। अगर मैं आपसे पूछूं कि ठीक है बाबू बताओ फिर 100th ईयर जो है, जो 100th ईयर है, क्योंकि कोई भी कैलेंडर 0 से स्टार्ट हुआ था ना, 0 से जाके फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ था, फाइन। तो जब 100th ईयर था, तो 100th ईयर आपका लीप ईयर होगा कि नहीं होगा। आप बोलोगे, जो लोग जानते हैं वो लोग तो कुछ और बोलेंगे, जो लोग नहीं जानते वो लोग बोलेंगे यस सर लीप ईयर है ये। क्यों लीप ईयर है भाई, लीप ईयर इसलिए सर क्योंकि 4 से डिविजिबल है ये। यहाँ कंसेप्ट हो गया थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ पे कंसेप्ट। क्या गड़बड़ हो गया, यहाँ कंसेप्ट आ जाता है एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का। क्या कंसेप्ट है यहाँ पे, एक होता है आपका नॉर्मल ईयर वाला कंसेप्ट और एक होता है आपका सेंचुरी ईयर वाला कंसेप्ट। ओके, सेंचुरी ईयर वाला कंसेप्ट, क्योंकि ये आपका लीप ईयर नहीं होगा, ये वाला जो है आपका ईयर लीप ईयर नहीं होगा। जब ये ईयर हुआ होगा कैलेंडर में, तो उस साल में फेब मंथ जो होगा आपका 28 डेज का ही होगा। याद रखना ये चीज़। ओके, 29 डेज का नहीं होने वाला है, फाइन। नॉर्मल ईयर है, आपने जो कहा कि जब सर हम डिवाइड बाई 4 कर लेंगे और अगर कंप्लीटली डिविजिबल बाई 4 है तो वो आपका लीप ईयर कहलाएगा। ये जो कंसेप्ट आता है वो आता है नॉर्मल ईयर के लिए। बट ये कंसेप्ट यहाँ पे इसलिए लागू नहीं हो पाया क्योंकि जब सेंचुरी ईयर हम ईयर देखते हैं ना, ऐसा ईयर जो सेंचुरी ईयर है, मतलब क्या, जो मल्टीपल ऑफ 100 है, और इज डिवाइडेड बाई या डिविजिबल बाई 100 है, उस केस में हम 4 से डिविजिबल नहीं देखते हैं, हम 400 से देखते हैं कि क्या वो ईयर 400 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो लीप ईयर नहीं होगा, और अगर ये 4 है तो वो लीप ईयर होगा। गॉट इट। कैसे हम आपको समझाते हैं। देखो, 100 जो ईयर है वो आपका 4 से डिविजिबल है, बट ये सिंस सेंचुरी ईयर है और ये 400 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए आपका लीप ईयर नहीं कहलाएगा। गॉट इट। बट 72 जो है, 1972 जो है आपका लीप ईयर है। और अगर कोई बड़ा सा ईयर आता है तो आप लास्ट का 2 डिजिट को चेक कर लो कि क्या वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है। लास्ट देखो 18 से डिविजिबल है ये, तो इसका मतलब पूरा साल आपका डिविजिबल होगा, मतलब पूरा नंबर आपका डिविजिबल होगा। फाइन है।
तो ये चीज़ कंसेप्ट था। क्या कंसेप्ट था? दो कंसेप्ट आ गए यहाँ पे। क्या? अगर हम कोई ईयर दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने आपसे दिया 100, 1976, 2008, ओके, और 1600, तो इस ईयर में आपसे अगर पूछा गया कि कौन सा ईयर ऐसा है जो नॉन लीप ईयर है, तो आप फटाक से बोलोगे 100 है। क्यों भाई? क्योंकि बाकी सब तो आपका ये नॉर्मल ईयर है, तो हम 4 से डिविजिबल देख लेंगे रूल। ये आपका नॉर्मल ईयर है क्योंकि 100 से तो मल्टीपल है नहीं, तो ये नॉर्मल ईयर है। ये सेंचुरी ईयर है, ओके। तो सेंचुरी ईयर की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो अगर मैं सेंचुरी ईयर की बात करूँ यहाँ पे, तो 1600 जो है आपका, 1600 क्या है आपका यहाँ पे, 1600 आपका अगर है, ओके, अगर ये 1600 है तो ये आपका सेंचुरी ईयर है। हम 400 से देखेंगे, यस डिविजिबल है यहाँ पे, ओके। 100 है आपका, 100 आपका सेंचुरी ईयर है, ओके। और ये नॉन सेंचुरी, सॉरी नॉर्मल ईयर नहीं कहलाएगा यहाँ पे, नॉन सेंचुरी ईयर, ओके। नॉर्मल ईयर नहीं, नॉन सेंचुरी ईयर, ठीक है ना, ओके। अगर नॉन सेंचुरी ईयर है तो हम 4 से देखेंगे, और सेंचुरी ईयर है तो हम 400 से देखेंगे। बस यही कंसेप्ट था आपको, और कुछ नहीं। अगर डिविजिबल है तो वो लीप ईयर कहलाएगा, नहीं है तो वो नॉन लीप ईयर कहलाएगा। ये नॉर्मल ईयर नहीं है, वो गलती से मैं लिख दिया हूँ जल्दीबाजी में। ये नॉन सेंचुरी ईयर को कंसेप्ट ले लेना है यहाँ पे, फाइन। चलो ये हम सीख लिए पहला चीज़, क्योंकि इसका एप्लीकेशन अभी आगे चलकर फायदा होगा हम लोगों को। नेक्स्ट कंसेप्ट आते हैं। अब आते हैं कि सर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम। देखो मेनली अगर मैं बात करूँ कि क्वेश्चन कैसा आता है, तो क्वेश्चन आपका जो मेन जो क्वेश्चन है वो दो टाइप का क्वेश्चन आता है। एक तो ये कि आपको कोई फलाना डेट दे देगा, मान लो आपको बोल दिया 7 जैन 1998 को कौन सा दिन होगा, डे क्या होगा उसका, ठीक है ना। ये पहला टाइप का क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन मार्क। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन बोल देगा कि अगर पहला इफ 1 जनवरी 2005 इज फ्राइडे, तो 2 अक्टूबर 1995 क्या था, कौन सा दिन था। इसको बोलते हैं एजम्पशन वाला क्वेश्चन या रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपका आता है रिपीटेशन, रिपीट वाला, रिपीट ईयर, ओके। फोर्थ आपका आता है सेम ईयर वाला क्वेश्चन, ये भी मैं बताऊंगा। और फिफ्थ आपका आता है मिसलिनियस क्वेश्चन, आगे पीछे आपको बोल जाएगा कितना दिन के बाद आपका कौन सा डे होगा या कितने वीक के बाद आएगा। मिसलिनियस क्वेश्चन भी आपका आएगा, डोंट वरी। तो ये सारे क्वेश्चंस को और ये सारे पोर्शंस हम कवर करेंगे, ओके। हर एक चीज़ कवर करेंगे, बट जल्दी से हम देख लेते हैं पहले इस पार्ट को, क्योंकि मैक्सिमम टाइम यही क्वेश्चन आता है और मैक्सिमम टाइम यही क्वेश्चन आता है। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन हैं यहाँ पे जो कैलेंडर में पूछे जाते हैं आपसे, ओके। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से हम इसको देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो मेथड तो बहुत है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है और बहुत ही इफेक्टिव मेथड है वो होता है आपका कोडिंग मेथड। कोडिंग मेथड, अब ये कोडिंग मेथड क्या है भाई, इसमें आपको 3 चीज़ याद रखना है। याद नहीं रखना है, इनफैक्ट मैं आपको बता दूंगा ट्रिक के साथ कि याद भी नहीं रखना होगा, अभी सॉल्व करते करते आप सीख जाओगे। एक तो ये कि आपको मंथ का कोड याद रखना है, मंथ का कोड याद रखना है। दूसरा आपका सेंचुरी का कोड याद रखना है, सेंचुरी ईयर का कोड, ठीक है ना, सेंचुरी कोड। तीसरा आपका जो है डे का कोड याद रखना है, ओके, डे का कोड याद रखना है, फाइन। बस और कुछ नहीं है, बाकी सब आपका धुआं धुआं हो जाएगा। सारा चीज़ देखना कैसे। सबसे पहले अगर कोई, पहले हम यहाँ लिख देते हैं, शॉर्ट में लिखा हूँ, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ओके। ध्यान रखना। अगर मैं नॉर्मल ईयर की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट नॉर्मल ईयर, अगर मैं नॉर्मल ईयर की बात करूं तो जो ये मंथ का कोड होगा, जो ये मंथ का कोड होगा आपका, फाइन। अब बात करते हैं सर, मैंने यहाँ पे लिखा मंथ, जनवरी का 1 हो जाएगा, फरवरी का 4 हो जाएगा, मार्च का 4 हो जाएगा, अप्रैल का 0 हो जाएगा, मई का 2 हो जाएगा, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, और अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6, ओके। ये यहाँ पर कंसेप्ट है, ओके। अब बोलोगे सर इतना बड़ा कोड हम लोग 12 कोड कैसे याद रखेंगे सर, कुछ याद नहीं करना है, इसका 3-3 का पेयर बना देते हैं। 3-3 का हम क्या करेंगे, पेयर बना देंगे, ओके।
ये 3 का एक पेयर, ये 3 का एक पेयर, ये 3 का और ये 3, मतलब पेयर बना के चलेंगे। देखो ये क्या है 144 क्या है 12 का स्क्वायर है ना, 12 का स्क्वायर है। 025 मतलब 5 का स्क्वायर बोल सकते हैं। ये 6 का स्क्वायर है और इससे 2 ज़्यादा ये हो जाएगा। ओके 144 से 2 ज़्यादा है, बस यही कंसेप्ट। 144 025 036 146, खत्म कहानी। 12 का स्क्वायर, फिर आपका क्या 5 का स्क्वायर, फिर क्या आपका 6 का स्क्वायर, बस खत्म। और यहाँ से 2 ज़्यादा कर देना 144 से, देखो याद भी हो गया होगा आप लोग को। 3 का पेयर बनाना है बस, 144 025 036, ये आपका हो गया नॉर्मल ईयर का। ठीक है, अब बात करते हैं सेंचुरी कोड। ठीक है ना, सेंचुरी कोड मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेंचुरी कोड को, ये रहा आपका सेंचुरी कोड। ठीक है, सेंचुरी कोड आपको आई थिंक यहाँ से दिख रहा होगा। मैं वाइट लेता हूँ, एक काम करता हूँ मैं वाइट ले लेता हूँ। ओके, वाइट से आपको ज़्यादा सही दिख रहा होगा। ठीक, वाइट से आपका ज़्यादा सही दिख रहा होगा। देखो, अगर कोई ईयर 1600 से लेके 1699 है, फिर आपका याद रखना, फिर आपका यहाँ पे 1700 से लेके 1799 है, फिर आपका 1800 से लेके 1899 है। ठीक है, फिर 1900 से लेके 1999 है, और फिर 2000 से लेके 2099 है। तो इसका कोड क्या होगा, ध्यान से देखते चलना, इसका कोड क्या होगा। ठीक है, मैं बताऊंगा और भी कोड का। आपने अब बोलोगे सर यही 4 ही कोड क्यों लिया आपने, यही 4 सेंचुरी ईयर क्यों लिया आपने, बाकी का भी तो आप ले सकते थे। मैं लेके दिखाऊंगा आपको। ठीक है ना, उसके लिए आपको घबराने की बात नहीं है। तो इसका जो आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा। ओके, याद रखना, मैं क्यों होगा वो भी मैं बताऊंगा, आज रीजन के साथ बताऊंगा मैं आपको। ठीक है ना, क्यों होगा वो भी मैं बताऊंगा। 6 4 2 0 और ये हो जाएगा 2, सॉरी लास्ट का 6 हो जाएगा, सॉरी मैं बताऊंगा आपको कैसे। अभी तो बताऊंगा मैं आपको ये कैसे आया। ठीक है ना, देखो कोई भी अगर ईयर है, ये मैं बताया तो आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए ध्यान से समझना चीज़ों को। कोई भी अगर ईयर है, ओके, और अगर वो उस रेंज में आ रहा है, 1600 के रेंज में आ रहा है, ठीक है ना, ऐसा ईयर कोई भी ईयर जो सेंचुरी ईयर है आपका, ठीक है ना, अगर हम डिवाइड बाई 400 करें, अगर डिवाइड बाई हम 400 करें, ध्यान से समझना, अगर हम डिवाइड बाई 400 करें और अगर वो कंप्लीटली डिविजल होने के बाद अगर रिमाइंडर आपका 0 आया, रिमाइंडर आपका 0 आया, तो उसका कोड क्या होगा 6। देखो 1600 से लेके आपको, क्योंकि रेंज तो आपका 1600 का ही आ रहा है ना, ठीक है ना, अगर रिमाइंडर आपका 0 आया, ठीक है ना, तो क्या आपका आ जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, जो कंप्लीटली डिविजिबल के केस में बोल रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ओके, क्लियर है चीज। और अगर मान लो ऐसा ही रिमाइंडर मान लो 100 होगा, अगर 100 हो गया रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर 100 हो गया 400 से डिवाइड करने के बाद, तो वो 4 हो जाएगा। अगर रिमाइंडर आपका 200 हो गया तो वो 2 हो जाएगा। और अगर रिमाइंडर आपका 300 हो गया, वो आपका कोड उसका 0 हो जाएगा। ठीक है ना, देखो जरा रूल सही बैठ रहा है क्या, जो मैंने रूल बताया है वो सही बैठा है, क्योंकि काफ़ी लोग इसको बताएंगे सर यही रूल बता देते हैं आपको, बस इतना ही कोड रहता है, बट इसके आगे पीछे का भी ईयर रहेगा ना, तो भी हम निकाल सकते हैं, मैं निकाल के दिखाऊंगा भी आपको, डोंट वरी फॉर दैट। ओके, देखो 1600 से मैं लिया तो 1600 से 1699, 1600 के रेंज में आता है, 1600 के रेंज में आता है, 400 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0, तो कोड क्या हो जाएगा 6। ओके, क्लियर है। 1700 से 1799, तो 1700 से 1799 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इसको 400 से अगर 1700, क्योंकि रेंज 1700 आ रहा है, तो 1700 को अगर हम 400 से डिवाइड कर दें, ओके, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 100, इसका कोड क्या हो रहा है 4। फिर से 1800 का बात करूँ मैं, तो 1800 का अगर मैं बात करूँ तो 400 से डिवाइड करो, तो 1600, रिमाइंडर क्या हो गया 200, तो कोड क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर 1900, तो 4 4 जा 16, मतलब 1600 हो रहा है, 300 रिमाइंडर बचा। ओके, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका रिमाइंडर 0। फाइन। फिर से 2000 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो 2000 देखो फिर से तो वही सेम बात है, फिर से वही हो गया 2000 सेम। ओके, तो वो क्या हो जाएगा आपका रिमाइंडर 6। फाइन, ये आपका 6420 ही आपका मेन होता है कंसेप्ट, बस यही चीज़ है आपको, ये चीज़ याद रखना, ये कंसेप्ट याद रखना, सब हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है ना, तो चलो मैं इसको मैं रब कर देता हूँ अभी। फाइन, इसको मैं रब कर देता हूँ।
ओके चलो, अब आता है डे का कोड। डे का कोड क्या है वो भी देख लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, डे का भी कोड लिख लेते हैं हम यहाँ पे। ये आई थिंक ये क्लियर हो गया। देखो अब आपको कुछ भी याद नहीं करने दूंगा मैं, एक भी चीज मैं आपको याद नहीं करने दूंगा, मैं वादा करता हूँ आपसे, याद कुछ भी नहीं करना भैया, ओके याद कुछ भी नहीं करना। अगर आपसे बोल देता कि 900 वाला का कोड क्या होता तो 900 वाला भी बता देते आप, कोई दिक्कत नहीं है, फाइन, ओके याद रखना है चीज। अब आते हैं डे की बात, अब मैं बात करता हूँ डे का। ये तो आपका हो गया मंथ कोड, ठीक है ना। अब बात करते हैं, अगर मैं यही लीप ईयर बोल देता, अगर मान लो लीप ईयर भी तो हो सकता है कभी कभी, तो लीप ईयर अगर होता तो क्या होता। लीप ईयर में बात याद रखना कि ये बस चेंज होता है, ये जनवरी मंथ 0 हो जाएगा और फरवरी मंथ 3 हो जाएगा, बस बाकी सब सेम रहेगा, बाकी सब आपका सेम रहेगा, सेम कोड। लीप ईयर में 0 और 3 आपका बस रहता है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं डे का कोड, ओके डे का कोड में क्या है। अगर मैं बात करूँ डे का तो वो भी देख लेते हैं। हम संडे से स्टार्ट करते हैं, संडे क्योंकि साथ ही तो दिन होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, बस संडे को कोड क्या देंगे हम, याद रखना। संडे को कोड होगा 1, मंडे का होगा 2, ठीक है, ट्यूसडे का होगा 3, वेडनेसडे का होगा 4, थर्सडे का होगा 5, फ्राइडे का होगा 6 और सैटरडे का होगा 0। क्योंकि 7 आ जाएगा तो 7 जब लिखेंगे तो 7 से तो 7 को डिवाइड करेंगे ना हम, तो 0 ही कहलाएगा ना, इसलिए हम 0 लिखेंगे, क्योंकि वीक तो 7 डेज का ही होता है, इसलिए 0 होगा। बस आपको इतना ही ध्यान रखना, क्या याद करने की कोई जरूरत है क्या। संडे से स्टार्ट किए तो सीरियल वाइज रख दो वहाँ पे और सैटरडे आपका 0 हो जाएगा। ये मैंने आपको ट्रिक बता दिया है यहाँ पे, ठीक है ना, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे, ओके फाइन। यहाँ कंसेप्ट हो गया। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ का कि ये एक फॉर्मूला याद रख लेना। फॉर्मूला कैसे, हाउ कैन वी कैलकुलेट द डे, एक्चुअली कैसे हम डे कैलकुलेट करेंगे वो ध्यान रख लेना, ओके। तो फॉर्मूला क्या है, बस ये आपको अच्छे से ध्यान रखना। फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले मान लो मैंने रखा कोई भी 15 अगस्त 1947 का डे क्या था, ठीक है। तो फॉर्मूला जो है सबसे पहले मैं बता देता हूँ, सबसे पहले डेट रखा जाता है, ठीक है, प्लस मंथ कोड प्लस लास्ट 2 डिजिट ईयर, लास्ट 2 डिजिट, ओके ईयर, प्लस लीप ईयर, प्लस सेंचुरी कोड। अभी समझाऊंगा मैं आपको, डोंट वरी, ओके बताऊंगा सब आपको, बस यही है। और इसको डिवाइडेड बाय 7, सॉरी मैं एक बार ठीक से लिख लेता हूँ। ये जो डिवाइडेड बाय है क्या हो जाएगा आपका, डिवाइडेड बाय 7, ये जो नंबर आएगा वो डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा। अभी आपको देखना ये बस एक बार, उसके बाद तो फटाफट बनाओगे आप, देखना कितना जल्दी जल्दी बनाओगे वो देखना आप। डिवाइडेड बाय 7, बस ये समझ में आ गया। कोडिंग क्या बताया मैंने आपको, जब लीप ईयर आएगा तो 0-3 हो जाएगा, ठीक है ना, बस बाकी सब सेम रहेगा। बाकी 1-4 आपका नॉर्मल ईयर में चलेगा आपका। डे का मैं बता दिया 1 से स्टार्ट करना है और 16 मिनट का आपका 6, ये सब मेनली आपका इसी ईयर का आता है मैक्सिमम, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम आपको इसी ईयर से पूछा जाता है। बाकी तो मैंने आपको ट्रिक बता दिया है कि कभी भी अगर मान लो कोई भी ईयर का पूछेगा तो हम हमको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ओके उसके लिए घबराना नहीं है आपको, ठीक है फाइन। तो अब मैं इसको भी अभी चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे भी हटा देता हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बाकी सारे ईयर जो है मैं जो ट्रिक बताया वो भी आपको याद रखना, क्योंकि जब स्क्रीनशॉट लोगे आप तो आपको वहाँ दिख जाना चाहिए। अगर 400 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाएगा, रिमाइंडर अगर 0 आ जाएगा तो कोड क्या होगा 6, अगर रिमाइंडर 100 आ जाएगा तो कोड क्या होगा 4, अगर रिमाइंडर 200 आ जाएगा तो कोड क्या होगा 2, और अगर रिमाइंडर 300 आ जाएगा तो कोड क्या होगा आपका 0, ठीक है। बस यही कंसेप्ट था, क्लियर है। तो ये कंसेप्ट था आपका, यहाँ पे भी मैं साइड में लिख दिया हूँ, ये ट्रिक है आपका, ये ट्रिक है, ओके बस इतना ही था ना। अब देखो मैंने आपसे पूछा 15 अगस्त 1947 का डे क्या होगा, फटाफट अब देखो ट्रिक, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक देखना। ये पहले कंसेप्ट समझाने का था, अब फटाफट देखना कि कितना जल्दी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ट्रिक देख के चलो आपका, ट्रिक क्या है, ये इस जगह पे बैठा दो, यहाँ पे क्या है 15,
मंथ कोड अगस्त, नॉर्मल ईयर, देखो ये क्या है, नॉर्मल ईयर है, अगस्त में तीन मिलिएगा। याद क्या है, याद करना ही नहीं, 8वां महीना है, 144 025, तो 6 इधर घट गया, उसके बाद 03, तो 8वां नंबर पे 3 आएगा, याद ही नहीं करना है यार, ठीक है। फिर लास्ट 2 ईयर तो क्या है 47 ले लिया, प्लस लीप ईयर कितना आता है, ये लीप ईयर मतलब 47 वाले में आपके लीप ईयर कितना आता है, मतलब अगर हम 47 साल देखें, 47 साल अगर हम देखें तो लीप ईयर कितना आता है, तो लीप ईयर निकालने के लिए 4 से डिवाइड कर लो आप, 4 से डिवाइड किए हम दोनों डिजिट को, तो कितना नंबर ऑफ लीप ईयर होगा, 11 चौक 44, क्योंकि 12 चौक 48 होता है, तो 11, तो यहाँ पे 11 लिख लेंगे हम, ठीक है। प्लस सेंचुरी कोड किसके रेंज में आ रहा है, 1900 के रेंज में आ रहा है, तो 1900 के रेंज में आ रहा है तो क्या हो जाएगा वो 0, तो 0 को हमको लिखने का जरूरत है क्या, फिर आपके सहूलियत के लिए मैं 0 लिख देता हूँ, ठीक है कोई नहीं, ओके। अब यहाँ पे किससे डिवाइड करना है, 7 से। अब यहाँ पे एक मैं ट्रिक बताता हूँ, काफी लोग यहाँ पे एक नया ट्रिक बताऊंगा मैं आपको कि यहाँ पे क्या होता है कि काफी लोग इसको सबको ऐड करने के बाद और फिर आप क्या करते हो, फिर आप क्या करने लग जाते हो, इसको ऐड करने के बाद फिर से 7 से डिवाइड करते हो, ऐसा नहीं करना है, ओके, ऐसा नहीं करना है, फाइन। इसको इंडिविजुअली ऐड करो, जो 7 से ज्यादा है उसको वहीं पे डिवाइड कर दो, तो 7 दूना 14, यहाँ पे क्या हो गया रिमाइंडर 1, ये 3 और 4, 3 तो छोटा है, इसको नहीं करेंगे, इसको कर देते हैं, तो 7 दूना 42, सॉरी 7 छक 42, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, इसको भी ऐड कर दिया, ये 11 है, तो 7 एकम 7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, बस खत्म कहानी, ठीक है, ओके, ठीक है, बताओ। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको क्या क्या बच गया, 3, अब सबको हम ऐड कर लेंगे, देखो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 7 दूना 14, 1 15 हो गया, 3 7 से छोटा है नहीं होगा, फिर 47, 7 छक 42, सॉरी 7 छक 42 और 5 रिमाइंडर, अब सिर्फ रिमाइंडर लिखना है आपको, याद रखना सिर्फ रिमाइंडर और कुछ नहीं, जब हम डिवाइड करेंगे तो सिर्फ रिमाइंडर लिखेंगे, तो रिमाइंडर लिखे हम, ये तो डिवाइड हो नहीं सकता, तो यहाँ पे +3 ले लिए हम, फिर यहाँ पे ये यहाँ पे +4 आ गया, और ये तो 0 ही कहलाएगा, तो सबको ऐड कर लेते हैं, तो 5 4 9 3 12 1 13, तो 13 डिवाइडेड बाई 7, फिर से रिमाइंडर लेना है हमको, तो रिमाइंडर कितना आपका आ गया 6, ये जो रिमाइंडर बचा है वही आपका कोड है, तो 6 जो कोड आया वो किसका आया, फ्राइडे का, दैट मींस आंसर क्या हो जाएगा आपका फ्राइडे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ क्या किया मैंने, देखो आप कुछ नहीं है, आपसे कहा गया 15 अगस्त 1947 का आपको डे निकालना है, चलो डेट सबसे पहले तो ये उतार दो भाई, अब मंथ कोड और अगस्त का नॉर्मल ईयर है क्या, हाँ नॉर्मल ईयर है, तो अगस्त का क्या हो गया 3, तो 3 लिख दिया मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे 15 और 3, फिर आपको लास्ट 2 ईयर मतलब लास्ट 2 डिजिट, ईयर का लास्ट 2 डिजिट, ओके, लास्ट 2 डिजिट लिखना आपको, लास्ट 2 डिजिट, तो 47 लिख दिया हम यहाँ पे, फिर आपका उसमें लीप ईयर कितना है, तो लीप ईयर कितना है 11 से 4 से डिवाइड कर लो, 11 हो गया, वो भी हो गया, फिर सेंचुरी कोड 19 के रेंज में आ रहा है तो 0 है, तो 0 लिख लिया हमने, हो गया खत्म यहाँ पे, 7 से हमने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है ना, 7 से डिवाइड कर लिया, खत्म हो गया कहानी यहाँ पे। तो अब सबको हम यहाँ से मैं 7 से डिवाइड, देखो सबको भी ऐड करके आप डिवाइड कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा, बट आप कैलकुलेशन को इजी करोगे, ओके। तो 13/7 आ गया, तो 6 हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े अभी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा, धीरे धीरे सीखते चले जाओगे। चलो इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ, क्योंकि आपको इसको मैं इसलिए रख रहा हूँ सामने ताकि आप लोग को ईजी लगेगा जब मैं इसको लूँगा यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को, ओके। कोई भी वैल्यू देखो, कुछ तो मैं पहले आपको मैं नॉर्मली ऐसा डे लूँगा जो आप लोग को पता होगा, फटाक से नेट में चेक करके आप चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई ये क्या डे होगा, ओके। नेक्स्ट जो मैं डे लेता हूँ आपको, ठीक है, नेक्स्ट जो मैं डे ले रहा हूँ वो ले लेता हूँ, क्या लूँ बताओ, एक और फेमस, यस, नेक्स्ट मैं लेता हूँ 26 जैन 1950, ओके। बस वही कंसेप्ट, फिर से वही कंसेप्ट लगाना हमको, फिर से वही कंसेप्ट लगाना है, ओके। वही फॉर्मूला पे डेट के जगह पे क्या है 26, फिर मंथ कोड, ये देखो ये क्या आपका नॉर्मल ईयर है, 50 आपका लीप ईयर नहीं है क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर है, तो हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, ओके। तो नॉन सेंचुरी ईयर है तो 4 से डिवाइड करेंगे हम, तो जैन मंथ में क्या हो जाएगा 1, ठीक है 1 ले लिया हमने, लास्ट 2 ईयर तो 50, तो लास्ट ईयर का लास्ट 2 डिजिट 50 ले लिया हमने। अब लीप ईयर कितना होता है, इसको 4 से डिवाइड करो, ठीक है ना, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 चौक 48, तो 50 12 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 13 तो 52 से ज़्यादा हो जाएगा, 52 50 से ज़्यादा हो जाएगा। फिर सेंचुरी कोड,
19 के रेंज में आ रहा है ये भी, तो ये भी 0 हो जाएगा आपका। अब डिवाइड पे क्या करना है, ये मत करना, ये याद रखना 7 से डिवाइड करना होगा। अब देखो यही सेम रूल, देखो फटाफट होगा, 7 या 21 और 5 यहाँ पे हो गया, ये तो 1 ही रहेगा यहाँ पे, तो 1 ले लिया हमने। अच्छा 7 से 49 प्लस 1, क्योंकि रिमाइंडर लिखना है हमको सब में, 7 एकम 7, 5 12, तो 5 हो गया। बाकी सब आपको 0 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो 5 5 10, 2 12 हो गया, तो 12 डिवाइडेड बाई 7, तो रिमाइंडर कितना बचा 5 किसका कोड है, थर्सडे का। देखो फटाक से हो गया। कितना टाइम लगा बताओ मुझे आप, थर्सडे इज द कोड। थर्सडे ही दिन था आपका 26 जन 1950 का। देखो बन रहा है आपका क्वेश्चन, फटाक से बन रहा है, कुछ नहीं है, कुछ याद नहीं करना भाई साहब, कुछ भी याद नहीं करना है, सारा चीज आपको मिलेगा। मैं याद करने का तरीका भी बता दिया आपको। 144 स्क्वायर है भाई, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, सॉरी 6 का स्क्वायर, ओके। और लास्ट में इसे 2 ज्यादा कर देना, खत्म कहानी। और कुछ नहीं क्या, और कुछ लेते हैं। ये अक्टूबर का मंथ है ना, ओके, तो अक्टूबर का मंथ है तो एक और चीज ले लेते हैं। अक्टूबर का मंथ है तो एक और डेट लेते हैं हम लोग, देखते हैं वो आपका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके। ठीक है, अक्टूबर का ले लेते हैं हम लोग, कोई भी डेट लेते हैं, काफी फेमस डेट लेते हैं, आप लोगों को पता ही है कौन सा डेट लेने वाला हूँ मैं। 2 अक्टूबर 1869, ठीक है। मुझे नहीं पता कि कौन सा डे है, हम लोग चेक करते हैं अभी। और ये क्या है, फेमस क्यों है, बर्थ ईयर ऑफ महात्मा गांधी, ओके। तो चेक कर लेता है, इसको भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे कैसे क्या होगा। यहाँ पे डेट 2, फाइन, मंथ कोड अक्टूबर, क्या नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर है। 69 अक्टूबर का क्या होगा आपका, देखो अक्टूबर का आपका 1 है, चलो ठीक है। लास्ट 2, तो लास्ट 2 क्या हो जाएगा आपका 69, ईयर का लास्ट 2 डिजिट लिखना है हमको यहाँ पे, प्लस लीप ईयर कितना आ रहा है 69 में, क्योंकि आपको 69 देखना ना, 1800 तो देखना हमको, टोटल 69 ईयर में लीप ईयर कितना आ रहा है, बस इतना देखना आपको, ठीक है ना। तो 69 में लीप ईयर कितना आ रहा है आपको यहाँ पे, ये देखना आपको, ठीक है। तो इसको 4 से डिवाइड कर लो, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 15 चौक 60, 16 चौक 64, ठीक है, 17 चौक 80, 17 हो जाएगा आपका, 17 आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है। अब सेंचुरी कोड, ये क्या है 1800 का है, यहाँ पे सेंचुरी कोड चेंज होने वाला है, 1800 के रेंज में आ रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा 2 आ गया। अब डिवाइड बाय क्या करना होगा 7, इसको मत भूलना। तो ये 2 और 3 तो है, ये तो ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इसको लिखेंगे 9 7 63, और क्या बचा 6, यहाँ 17 था, 7 दूना 14, और क्या बचा 3, रिमाइंडर लिखना है, बस रिमाइंडर लिखते जाना है। और ये 2 हो गया, तो 2 2 4 1 5 हो गया, क्योंकि ये 2 3 और 2 5, तो 5 हो गया, 6 5 11 और 3 14, ठीक है। तो 14, तो 14 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, फिर से आप देख लो ना, 2 1 3, 6 3 9, 3 12 2 14, क्योंकि 17 को हम काट के बनाए 3, तो रिमाइंडर कितना हो गया 0, मतलब 0 क्या कोड है, सैटरडे। अरे वाह, सैटरडे मिल गया आंसर मेरा, गुड, हो गया आंसर में, यही था आपका। क्या था बताओ, कुछ था, फटाफट हो रहा आपका क्वेश्चन यहाँ पे, ओके। अब कुछ लोगों को डाउट होगा कि सर आपने 1600 1800 लिया, जो रेंज आपने लिखा वहीं से लिया, 1400 लेके लिखा हुआ, 1400 वाला कुछ या 1300 या 1200 या कुछ भी जो नहीं जानते हैं, ओके। तो एक डे मैं ले लेता हूँ, ओके, क्योंकि आज हम सब कुछ सीख के जाएंगे, ऐसे खाली हाथ नहीं जाने वाले हैं, सब कुछ सीखेंगे आज हम, ओके। और अगर आपको अच्छा लग रहा होगा ये सेशन, तो जाने के टाइम में प्लीज़ लाइक कर देना सेशन को, और बहुत लोगों के साथ शेयर कर दो, ओके। ऐसे बहुत कम ट्रिक्स हैं, आपको देख लो आप, मैं कैलकुलेशन की स्पीड को भी कम करना सिखा रहा हूँ आप लोगों को, कैसे आप कैलकुलेशन को इजी कर सकते हो, ओके। अब मान लो कि अगर मान लो मैं ये ईयर दे दूँ 1400, ठीक है, क्या दूँ, कौन सा ईयर दूँ, जनवरी 10 जन 14 1400 कौन सा बताओ, 37 ले लेता हूँ, थोड़ा और नंबर और ले लेता हूँ, ठीक है ना। 10 जन 1437 को क्या हुआ होगा, तो फिर वही कंसेप्ट, वही चीज़ लाना है हमको, फटाफट लाना है। डे क्या है 10, ये जैन मंथ है, जैन मंथ मतलब क्या ऑर्डिनरी ईयर है,
लीप ईयर तो है नहीं, लीप ईयर भी हम चेंज करेंगे बस 03 वाला और कुछ नहीं, वही सेम फंडा है। 37 जैन मंथ में क्या होगा 1, तो 1 हो गया आपका। नेक्स्ट लास्ट टू क्या होगा आपका 37। अब ये 37 में आपका क्या लाना है आपको 9, क्योंकि लीप ईयर से 4 से डिवाइड करके जो आपका क्वेश्चन आएगा वही लिखेंगे हम। क्वेश्चन देना है आपको 9, ठीक है। अब क्या सेंचुरी कोड क्या होगा आपका 1400। अभी मैं ट्रिक बताया था आपको, 400 से अगर डिवाइड करेंगे 1400 को तो 4 के 12, 200 बच रहा है, तो 200 में आपका क्या हो जाएगा, क्या बचेगा आपका 200 में 2, डिवाइड बाय कितना करना पड़ेगा 7। ओके, तो अब इसको 7 से डिवाइड कर लो तो बचा क्या, रिमाइंडर 3, 7 बचे 35, रिमाइंडर के बचा 2, 7 एकम 7, रिमाइंडर के बचा 2, ठीक है ना। तो 3 1 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10/7, ठीक है ना। 10/7 आपको, तो रिमाइंडर क्या बचा 3, 3 क्या कोड होगा आपका ट्यूसडे, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ट्यूसडे, देख लेना ट्यूसडे आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, ये भी बन गया आपका। लास्ट क्वेश्चन एक जल्दी से देख लेते हैं आप लोग की प्रैक्टिस के लिए, लास्ट क्वेश्चन जल्दी से, ठीक है। ओह शिट, पूरा डिलीट हो गया ना, कोई नहीं। अच्छा, याद तो आपको होगा ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब डिलीट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि लास्ट अगर मैं देखूँ यहाँ पे क्वेश्चन में अक्टूबर, ठीक है ना। अगर मैं अक्टूबर की बात करूँ यहाँ पे, तो आज क्या डे है 15 अक्टूबर 2020, वही सेम जो फॉर्मूला था, ओके। फॉर्मूला क्या था आपका डेट, ओके। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, वही सेम कंसेप्ट 144, 025, 036 और ये 146 खत्म। और आपको सेंचुरी कोड तो मैं बताया था। फिर डे के बाद क्या होगा आपका, देखो 15, अब मैं आपको यहाँ पे लिखते ही चले जाता हूँ। देखो 15 आ गया, 15 के बाद मैंने क्या बताया था, ये आपका क्या है, देखो ये आपका ईयर क्या है, लीप ईयर है। ये ईयर क्या आपका लीप ईयर है, लीप ईयर हो चाहे नॉर्मल ईयर हो। ये तो अक्टूबर में आ गया तो अक्टूबर में तो 1 ही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मंथ कोड क्या हो जाएगा आपका 1। अब क्या है लास्ट का 2 डिजिट का ईयर का, तो क्या हो जाएगा 20। अब इसमें कितना लीप ईयर है वो देखना है हमको, तो 4 से डिवाइड कर लेंगे तो क्वेश्चन जो आपका आ जाएगा, तो 5 चौक 20, तो इसमें 5 आ जाएगा। अब ये आपका रेंज क्या है, 2000 का रेंज है, याद करो 2000 का रेंज है। तो 2000 का रेंज मतलब क्या होता है, 400 से अगर डिवाइड करेंगे हम, अगर मान लो आपके पास नहीं भी है, याद भी नहीं है, तो 400 से डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिविजिबल है 0, तो कोड क्या हो जाएगा 6, ठीक है। कोड क्या हो जाएगा आपका 6 डिवाइड बाई 7, सही कर रहे हैं ना, देख लेते हैं एक बार। अब देखो 7 दूना 14, एक 15 हो गया, ठीक है। ये 7 दूना 14, एक 6 हो गया, सबको ऐड कर लेते हैं, 6 2 8 हो गया, 8 6 14 5 19 हो गया, है ना, 19 हो गया। तो 19 है और 7 को अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5, और 5 था तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 1 2 3 4 5, देखो थर्सडे, आज थर्सडे है ना, देखो सही बना आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि अगर आप कभी भी डे आपको बोल देगा निकालने के लिए तो आप आराम से निकाल सकते हो डे, एम आई राइट, ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा आपको। अब आता है दूसरे टाइप का क्वेश्चन का, मैं जल्दी से दूसरे क्वेश्चन भी बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो अगर मैं मान लो सपोज अगर कोई भी क्वेश्चन की बात करूँ यहाँ पे, देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हो। इसको हम बोलते हैं एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन, ओके, एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं इसको, ध्यान रखना उसको क्या है। अब क्वेश्चन में क्या है, मान लो अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि इफ, क्वेश्चन आपको अगर मान लो बोल दिया कि इफ 18 मार्च
2002 इज मंडे, ठीक है, इज मंडे, देन 15 सितंबर 2007 इज व्हाट, ठीक है ना, एजम्पशन है, ये रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन है। इसका एक तरीका क्या होता है याद रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक मिनट, ओके, सबसे पहले क्या करना है आपको कि देखो ये डेट सेम नहीं है, मंथ सेम नहीं है, देखो सेम क्या है, ईयर का जो आपका जो लाई कर रहा है ईयर में वो सेम है, 2000 वाले ईयर में लाई कर रहा है, ओके। जब 2000 ईयर वाले में लाई कर रहा है तो ये जो कॉमन है 20 ये जो 20 और ये 20 कॉमन है, 2000 आपको लास्ट में ईयर देखना है, जो सेंचुरी कोड आपको नहीं लेना क्योंकि सेंचुरी आपका कॉमन है, ओके ना, सेंचुरी जो आपका दोनों 2000 है, सेंचुरी कोड लिखना ही नहीं हमको यहाँ पे, ठीक है ना, याद रखना ये चीज़। अभी क्वेश्चन मत समझना दिमाग में कि सर अगर डे और मंथ सेम हो गया तो क्या करेंगे, उसमें भी हम लेके आए क्वेश्चन, वो भी हम बताएंगे आपको, ओके। तो इस केस में सबसे पहले आपका इसका ओरिजिनल डेट निकालो, इसका ओरिजिनल डे निकालो, फॉर्मूला आपको पता है क्या करना होता है, पहले डेट, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहले डेट, फिर मंथ कोड, ओके, फिर लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, फिर लीप ईयर, फिर सेंचुरी कोड, यही तो देखा था आपने, तो फिर से हम फॉर्मूला, यही फॉर्मूला था। अब देखो अगर मैं इसका बात करूँ यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे, अगर मैं ये पहले निकालना चाहता हूँ तो यहाँ पे, और डिवाइडेड बाय 7 होगा, याद रखना, डिवाइडेड बाय 7, तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, डेट क्या आपका 18, डेट क्या आपका 18, मंथ कोड आपका मार्च है आपका, तो मार्च में आपका क्या हो जाएगा, देखो 4, तो 4 आ गया, फिर लास्ट 2, तो लास्ट 2 का 02 लिखेंगे, अब इसमें तो लीप ईयर होता ही नहीं है तो 0 आपका हो जाएगा, और सेंचुरी कोड हमको इसमें नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि सेंचुरी कोड हमको लेना ही नहीं क्योंकि सेम है, ओके, सेम ईयर में लाई कर रहा है तो नहीं लेंगे, तो दोनों ही 0 हो गया। अब ये 17 को 7 को करेंगे तो 7 गुना 14 और 4 हो गया, 4 4 8 तो 10 हो गया, अब 10 में आपको 7 देखेंगे हम, 10 में 7 देखेंगे तो रिमाइंडर कितना हो गया, 3 क्या था आपका, ट्यूसडे। अब देखो नॉर्मली अगर हम देखते तो नॉर्मली आपका ट्यूसडे था, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, मंडे, रेफरेंस हो रहा है, मतलब -1 डे हो जा रहा है, तो इसको भी जब हम निकालेंगे तो जो आपका डे आएगा उससे माइनस कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। कैसे, अब देखो ये समझ में आया कैसे हमने निकाला, क्लियर है, ये क्लियर हो गया होगा कि हम मेरा एक्चुअल ट्यूसडे आ रहा था बट यहाँ पे मंडे दिया तो माइनस कर रहा है, -1 दिन कर रहा है, तो यहाँ पे भी हम निकालेंगे हम, ओके। तो अब यहाँ पे निकालने के लिए हम यहाँ पे हम देखो यहाँ पे कैसे निकालेंगे वो भी हम देख लेते हैं अभी, ओके। देखो यहाँ पे अगर हम निकालना चाहें तो वो क्या निकालेंगे, अभी निकल जाएगा आपका क्वेश्चन। यहाँ पे अगर हम डेट निकालें तो 15 हो गया, और मंथ सितंबर है तो सितंबर में क्या हो जाएगा 6, क्योंकि लीप और नॉर्मल का तो यहाँ पर फंडा ही नहीं है, क्योंकि लीप और नॉर्मल का यहाँ तक होता है, बस ये 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये लीप ईयर हुआ तो, ठीक है। तो अब देखो ये 15 हो गया, ये 6 हो गया, अब क्या बोला था लास्ट 2, तो लास्ट 2 क्या हो जाएगा 7। अब 7 अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे तो लास्ट में अगर मैं 7 लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो ध्यान रखना अगर मैं 7 लिख रहा हूँ तो अब इसमें लीप ईयर आएगा, कितना आएगा, सिर्फ 1 ही आएगा, क्योंकि 4 से डिवाइड करें तो क्वेश्चन क्या होगा 1, ठीक है, तो 1 आएगा। अब सेंचुरी कोड लिखना है हमको, 7 से डिवाइड करना है हमको, तो ये 7 से तो पूरा डिवाइड हो गया, खत्म, ये डिवाइड नहीं हुआ, ये 1 बच गया, ठीक है ना। तो 6 + 2 8 हो गया, 6 + 2 क्या हो गया 8, 7 से 8 को डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा 1, तो 1 कोड क्या आपका मंडे, सॉरी 1 कोड क्या आपका संडे। तो एक्चुअल जो है हम देख रहे थे संडे आ रहा था, बट अभी हमने क्या देखा कि -1 करना है, तो संडे से -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा सैटरडे, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सैटरडे। दिस इज द, देखो कितना जल्दी क्वेश्चन बना आपका, अगर यही आपका स्पीड अच्छा तो फटाक से बन जाएगा। एक और क्वेश्चन देखना है, देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब आपको यहाँ पे जो मैं लेने वाला हूँ वो वहाँ पे मैं आपको इसमें आपका डे और मंथ आपका सेम ले लूँगा, ठीक है ना। देखो वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा, बिलीव मी, वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा, देख के चलो आप। अगर सेशन अच्छा लग रहा है, आप लोग को अच्छे से कुछ समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग प्लीज़ इसको शेयर कर लेना, क्योंकि काफ़ी यूनिक कंसेप्ट बता रहा हूँ, कैलेंडर में फटाफट क्वेश्चन बनेगा आपको। इनफैक्ट डे निकालने तो बहुत ईजी सीख गए, बहुत अच्छे से सीख गए होंगे आप, ओके।
अब मान लो अगर मैं आपको बताऊं 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, let me check out the question here. अगर मैं 1 अप्रैल 1976 को मैं अगर ट्यूसडे बताऊं, ठीक है, तो वही इफ देन 1 अप्रैल 2002 को क्या होगा, सेम कंसेप्ट। अब यहाँ पे मैं थोड़ा इजी कर दिया आप लोगों के लिए। क्या इजी कर दिया यहाँ पे, वो देखो आप, ये सेम, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, डे और मंथ, हम ये सब कैलकुलेशन अब नहीं करना है हमको, ठीक है ना। डेट भी सेम, मंथ भी सेम, क्या डिफर है, ईयर डिफर है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले अब यहाँ लिखेंगे, तो अब करना क्या पता है, सिर्फ और सिर्फ अब ये फॉर्मूला याद रखो, डेट, मंथ, 2 डिजिट, ठीक है, प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी, तो अब हमको और डिवाइडेड बाई 7। अब मुझे ये बताओ, क्या हमको ये चाहिए, क्या डेट और मंथ तो नहीं चाहिए, लास्ट 2 डिजिट चाहिए, तो लास्ट 2 डिजिट क्या होगा 76 प्लस लीप ईयर, तो पहले हम इसका निकालेंगे 76 का, तो प्लस लीप ईयर, तो लीप ईयर किसमें कितना हो जाएगा 1976 हो जाता है, ठीक है ना, लास्ट 2 डिजिट निकालना होता है, और क्वेश्चन देखो 19 है, तो क्वेश्चन देख लिया हमने 19, तो 19 हो गया, ठीक है ना, तो 76 हो गया या 19 हो गया। सेंचुरी कोड क्या होगा, 1900 में क्या होता है आपको याद रखो, 1900 में क्या होता है 0, ओके फाइन, ठीक है, क्लियर है, तो ये 0 हो गया आपका, बस खत्म, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आपको, बन गया क्वेश्चन। 76 हो गया या 19 हो गया या 0 हो गया, ओके। अब देखो 7 से हम डिवाइड करने हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लास्ट रिमाइंडर क्या बचेगा 6, यहाँ पे 19 है, तो 19 को हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 दूना 14, 5 6 5 11, 6 5 11 हो गया आप पे यहाँ पे, ठीक है ना, 6 5 11 जब हो गया तो 7 आपका आ रहा है, तो साथ में अगर हम देखें तो 4 आ रहा है आपका। 4 क्या है आपका, मेनली आपको क्या होना चाहिए, वेडनेसडे होना चाहिए था, वेडनेसडे, पर यहाँ पे क्या आ रहा है ट्यूसडे, मतलब फिर से -1 हो रहा है, तो इसका भी निकाल लेते हैं हम। अगर हम इसका निकालेंगे तो 1 अप्रैल 2002 का, तो वही सेम तरीके से निकालते हैं हम 2002 का, ये सब हट गया, ओके। अब ये सब जब हट गया तो 2002 में क्या क्या आ जाएगा, 2 डिजिट लास्ट क्या होगा 2, लीप ईयर तो होगा ही नहीं, लीप ईयर तो कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे, है कि नहीं, क्योंकि लीप ईयर तो 0 है, ठीक है ना, लास्ट 2 डिजिट देखा जाता है आपको। अब सेंचुरी कोड 2000 का कंप्लीटली डिविजिबल है, तो 6 होगा, तो 6, तो अब 6 और 2 8, 7 से डिवाइड किए तो बचा क्या आपका 1 आपका क्या है संडे, तो अगर ये संडे होता तो एक माइनस करेंगे हम, एक माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा सैटरडे, देखो बन गया आपका क्वेश्चन खत्म, ओके। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे, देखो ये भी क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, ओके। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन गया। जरा भी डाउट है तो वीडियो को फिर से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला आपको, ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कभी कभी क्या होता है, ये क्वेश्चन कभी ऐसा पूछ देता है, मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि क्लियर हो जाए पूरा बोर्ड। अब देखो एक क्वेश्चन आपका काफी यूनिक बता रहा हूं मैं आपको, जो काफी अच्छा लगेगा क्वेश्चन आपको, वो ये है, क्या है क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको, ठीक है, वो ये क्वेश्चन है, वो ये दिमाग में लाना है आपको कि अगर आपको बोल दे कि 15 दिसंबर किसी ईयर का, मान लो अगर बोल दे आपको सपोज कि 15 दिसंबर किसी ईयर का 2005 का मंडे है, ठीक है ना, तो उसी साल में कौन से मंथ का 15 तारीख, उसी साल में सेम साल में कौन से मंथ का 15 तारीख आपका जो है वो मंडे होगा, ठीक है, कौन से मंथ का 15 तारीख जो मंडे होगा। अब आपको इस पे निकालते रहो, पूरा जोड़ घटाओ प्लस माइनस करते रहो, यहाँ पे मैं बताता हूं आपको एक झटके में कि ये होगा सितंबर मंथ में, ठीक है ना, सितंबर मंथ में होगा। बोलोगे सर कैसे, जिस भी मंथ का कोड सेम हुआ, अगर दिसंबर मंथ है, दिसंबर मंथ का कोड क्या है 6, और कौन से मंथ में 6 कोड होता है, ये रहा, दैट मीन्स इस वाले मंथ का हर एक डेट और दिन सेम रहेगा। अभी जाके कैलेंडर देख लेना, आपको पता चल जाएगा, हर एक दिन हर एक डेट सेम रहेगा। समझ में आई बात यहाँ पे, क्लियर है,
याद रखना ये चीज। अगर मान लो क्वेश्चन अगर मैं ऐसे फ्रेम कर दिया कि इफ 10th of if 10th of April of 10th April 2009 is Saturday, मान लो मैं एज्यूम कर रहा हूँ, then 10th of which month, 10th of which month of same year will be Saturday। अब आपको सेम बोल रहा है, सेम ईयर वाला कंसेप्ट, ओके, सेम ईयर वाला कंसेप्ट है ये क्वेश्चन। तो देखो आप, अप्रैल मंथ का कोड क्या होता है, 0। अप्रैल मंथ का क्या कोड होता है, 0, और 0 कहाँ होता है, जुलाई में। दैट मीन्स उसका आंसर हो जाएगा, कौन से मंथ में हो जाएगा वो, जुलाई मंथ में। दैट मीन्स 10 जुलाई को भी आपका सेम डे ही रहेगा, मतलब सैटरडे ही रहेगा। आप जाके आज इसी साल का कैलेंडर देख लो आप, अगर मान लो सपोज इसी साल में, मैं नहीं जानता हूँ इस साल में क्या होगा, अगर मान लो 10 अप्रैल इस साल में अगर ट्यूसडे हुआ रहेगा, तो इसी साल में 10 जुलाई जो है वो भी आपका, अभी जाके देख लेना, वो भी आपका ट्यूसडे ही कहलाएगा, जान लो आप। यही कंसेप्ट है, ओके, यही कंसेप्ट है आपका यहाँ पर, फाइन। तो ये था कंसेप्ट आपका, ये आपको कुछ क्वेश्चन में आपको बता दिया कि जहाँ इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपको डिफरेंट क्वेश्चन था। अब जल्दी से मैं 5 मिनट आपका एक और ले लेता हूँ और जल्दी से मैं आपको बताता हूँ कि ये ऑड डे मेथड क्या होता है, ओके। ऑड डे क्या होता है कंसेप्ट, देखो ऑड डे क्या होता है ना, ऑड डे का मतलब होता है, ऑड डे का मतलब होता है एक्स्ट्रा डे देन अ वीक। आपसे अगर कहा गया कि 365 मतलब नॉर्मल ईयर में कितना ऑड डे होगा, नॉर्मल ईयर में कितना ऑड डे होगा, ठीक है ना। तो इसको 7 से डिवाइड करोगे आप, 7 से डिवाइड करोगे तो 52, 7 जा 364 होगा, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो 1 ऑड डे हो जाएगा। यही अगर आपका लीप ईयर होगा, लीप ईयर तो 366, इसको आप 7 से डिवाइड करोगे तो आप इसको 52 से ही आपको क्वेश्चन लेना पड़ेगा, 364 हो जाएगा आपका, और रिमाइंडर कितना हो जाएगा 2। दैट मीन्स हम क्या समझे कि हर एक नॉर्मल ईयर में आपका 2 ऑड डे होता है, और लीप ईयर में कितना ऑड डे होता है, सॉरी नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होता है, और लीप ईयर में कितना होता है, 2 ऑड डे होता है। ये कंसेप्ट है आपका, ओके, ये ध्यान रखना, ये ऑड डे होता है। मान लो आपसे कहा गया, सपोज आपसे कहा गया, ध्यान रखना इस चीज को, कि 1974 ईयर में कितना ऑड डे होगा। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि 0 से 100 में आपका 5 होता है ऑड डे, फिर 0 से 200 में आपका 3 ऑड डे होता है, फिर 0 से 300 में 1 ऑड डे होता है। मतलब ये सेंचुरी ईयर है, 0 से 100 मतलब 100 सेंचुरी ईयर में, मतलब 100 सेंचुरी ईयर में अगर कितना ऑड डे होता है तो 5 ऑड डे। 0 से 200 में 3 ऑड डे, 0 से 300 में 1 ऑड डे, और 0 से 400 में आपका 0 ऑड डे, ठीक है ना। ये मैं बताऊंगा आपको कैसे होता है, ठीक है। तो देखो, तो 0 से, अब ये कैलेंडर जो स्टार्ट हुआ 0 से स्टार्ट हुआ होगा, आपको ऑड डे पूछ रहा है कितना ऑड डे होगा, तो 0 से 1600 पहले कंप्लीट करो, क्योंकि 0 से 400 में, और ये साइकिल रिपीट होता है 5 3 1 0, ओके, ये साइकिल रिपीट होता है 5 3 1 0। तो 400 में आपका 0, 800 में आपका 0, 1200 में आपका 0 ऑड डे, 1600 में आपका 0 ऑड डे, मतलब ये 0 से स्टार्ट है। तो 0 से 1600, फिर क्या बचा आपका, कंप्लीट करो, आपको डिवाइड करो, सेंचुरी ईयर में पहले डिवाइड करो, तो फिर 300 हुआ, और फिर 74 होगा, ठीक है ना। तो 0 से 1600, और ये भी 0 से ही है, और ये भी 0 से ही है, ध्यान रखना। तो 0 से 1600 में क्या आपको देखा, 0 ऑड डे, फिर 300 में क्या देखा, 1 ऑड डे, फिर अब आपका देखो 74, तो 74 में तो इसमें कुछ ऑर्डिनरी ईयर भी रहा होगा और लीप ईयर भी रहेगा। तो अभी मैंने आपको सिखाया था कि कैसे निकालना है। 74 पहले लिख दो, पहले आपको ईयर लिख दो लास्ट 2 का, ठीक है ना, और इसमें कितना लीप ईयर है वो लिख दो। तो लीप ईयर कितना आ रहा है, देखो आप 18 चौक 72, तो 18 आ रहा है,
ओके 18 आ रहा है। अब ये सबको हमको क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। ये सबको हमको क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। 1 प्लस 74 प्लस 18 करके ये डिवाइड करना है हमको यहाँ पे, ये 7 से। तो ये भी देखो ये 4 हो जाएगा, ये 7 दूना 14, 4 18 हो जाएगा, 4 4 देखो 9 हो गया। तो 9/7 फिर से ये आप इसको तब तक करोगे जब तक 7 से कम ना हो जाए। तो आपको क्या हो जाएगा G2, 2 घंटे हो गया आपको खत्म करनी। तो ये मैं आपको और भी जब नेक्स्ट मैं क्वेश्चन सीरीज लेकर आऊंगा तो मैं डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन सीरीज में हल्का सा मुझे आपको आइडिया देना था कि ये क्या होता है ऑड डे। आराम से देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि ऑड डे क्या होता है। ओके, तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। और अब नेक्स्ट जो मैं आपका वीडियो लेकर आऊंगा वो आपका क्वेश्चन सीरीज होगा कैलेंडर पे। आई होप आपको मैक्सिमम आइडिया आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या निकालते हैं, कैसे क्या क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से आता है। अगर आप जानना चाहते हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर ये 5 कहाँ से लेके आए और 3 कहाँ से लेके आए, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि कैसे आया। और सब लोग आप लोग शेयर करो इस वीडियो को, क्योंकि काफ़ी अच्छा ट्रिक बताया मैं आपको। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और क्लासेस आपको और भी ऐसी क्लासेस मिलते रहेंगी। क्लॉक का भी मैं क्लास लेकर आऊंगा, क्योंकि अभी आरआरबी एनटीपीसी पे मैं फोकस कर रहा हूं ताकि आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन स्कोर कर सको वहाँ पे। ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस। आई होप आप लोग का एग्जाम अच्छा हो और आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी हो। थैंक यू वेरी मच।